पूरी तरीके से दारू के सख्त खिलाफ थे, लेकिन ये दारू वाले मुद्दे में उनको भी घसीट लिया। महात्मा गांधी जी ने भी बोला होगा कि यार ब्रो मुझे छोड़ दे यार, वरना तेरे वजह से मेरी भी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। और जब हिंदू आपसे कुछ बोलता है तो उनको साइडलाइन किया जाता है। उनके लिए आप कम्युनल वायलेंस बिल तक लाने के लिए तैयार थे। ये शुक्र मनाओ कि दिल जो जनता है वो जाग चुकी थी, आपके इरादे भांप चुकी थी। इस वजह से वो बिल वापस हो गया और आपको 2014 में जनता ने खदेड़ दिया। हर बार वो यही बोलेंगे मोदी खराब है, मोदी भ्रष्टाचारी है, आरएसएस ऐसी है, हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले ऐसे वैसे फलाना ढिकाना, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं आऊँगा तो मैं ये काम करूँगा। क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? राहुल गांधी जी, आपके पिताजी ने कई बार लोकतंत्र की हत्या की है। असल मायने में आज लोकतंत्र जागा है तो मोदी जी के साथ में राजा है। और मतलब वो मोदी को टारगेट करते करते वो सोचते हैं कि चलो देश को ही टारगेट करते हैं, इनडायरेक्टली मोदी टारगेट हो जाएगा। 1985 के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस का लगातार पतन का कारण पता क्या रहा? वो धीरे धीरे सत्ता के लालच में उन्होंने देश विरोधियों का उन्होंने हाथ मिलाने का काम कर दिया। यात्रा को कोई असर होने वाला है कि नहीं? हुआ ना, यात्रा में बहुत लोगों को रोजगार मिला, पत्थरबाजों को, अलगाववादियों को, उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग को। कल को ये सुप्रीम कोर्ट पे लांछन लगाएंगे तो हम मानेंगे इनका? सुप्रीम कोर्ट का काम है भ्रष्टाचारियों को सजा देना। लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में, तो वही लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, इसीलिए उन्होंने 3000 किलोमीटर पैदल भारत जोड़ो चप्पल जोड़ो यात्रा एकदम सफलतापूर्वक कर दी। अगले कम से कम 30 साल कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं आने वाली सत्ता में। इवन की प्रदेशों में कांग्रेस, आज 9 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 9 में से 0 स्कोर है इनका। करप्ट ईमानदार, कट्टर ईमानदार नहीं, करप्ट ईमानदार है वो अरविंद केजरीवाल। वो तो गुजरात चुनाव में भी बोल रहे थे कि मैं बहुमत से जीतने वाला हूँ, कांग्रेस हारने वाली है, लिख के ले लो, बीजेपी के भी सीट चले जाएंगे, मेरी भारी बहुमत से जीतोगी। क्या हुआ? जमानत जब्त हो गई, साफ हो गए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में, तो वही लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, इसीलिए उन्होंने 3000 किलोमीटर पैदल भारत जोड़ो चप्पल जोड़ो यात्रा एकदम सफलतापूर्वक कर दी। यहाँ पे तो करते हैं प्यार मोहब्बत वाली बातें, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, भारत को जोड़ेंगे, उसके बाद कम्युनिटी को जोड़ेंगे, और वहाँ जाके इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नेता है और बाहर जाके वही जो मोहब्बत है वो जहर में बदल जाता है। लंदन जाते ही मोदी को गाली देंगे, मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू करेंगे। मौत का सौदागर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं देश को। मतलब वो मोदी को टारगेट करते करते वो सोचते हैं कि चलो देश को ही टारगेट करते हैं, इनडायरेक्टली मोदी टारगेट हो जाएगा। वहाँ जाके लंदन में मोदी को टारगेट कर रहे थे, भारत के बारे में विरोधी बयान दे रहे थे, देश विरोधी बयान दे रहे थे। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में उनका हैट्रिक उड़ गया। इतना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उन्होंने इतना उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, हर जगह उन्होंने मुद्दा उठाया। 2014 से लेकर आज तक उठाते आए, लेकिन हर जगह जितने भी चुनाव हुए, फिर चाहे वो यूपी चुनाव हो, चाहे वो 5 राज्यों में चुनाव हो, उसके बाद फिर चाहे भी वो नॉर्थ ईस्ट का चुनाव, हर जगह से वो हार गए। वो भी बहुत बुरी तरीके से हार गए, फिर भी उनकी आंख नहीं खुल रही है, फिर भी वही सेम पॉइंट। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है, मुझे नेतृत्व बदलना चाहिए, मुझे अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं आऊँगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। हर बार वो यही बोलेंगे मोदी खराब है, मोदी भ्रष्टाचारी है, आरएसएस ऐसी है, हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले ऐसे वैसे फलाना ढिकाना, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं आऊँगा तो मैं ये काम करूँगा, मैं आऊँगा तो मैं वो काम करूँगा, ये पॉलिसी लाऊंगा, ऐसे फॉरेन पॉलिसी चलाऊंगा। तो कहाँ से भैया, कहाँ से भरोसा होगा जब ये कुछ अपनी बता ही नहीं रहे कि हम ये करेंगे, तो कैसे जनता विश्वास करेगी? अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं एमपी में, बोल रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, क्या कहना चाहिए? वो करप्ट ईमानदार, कट्टर ईमानदार नहीं, करप्ट ईमानदार है वो अरविंद केजरीवाल। वो तो गुजरात चुनाव में भी बोल रहे थे कि मैं बहुमत से जीतने वाला हूँ, कांग्रेस हारने वाली है, लिख के ले लो, बीजेपी के भी सीट चले जाएंगे, मेरी भारी बहुमत से जीतोगी। क्या हुआ? जमानत जब्त हो गई, साफ हो गए। गोवा में भी गए थे, गोवा में जो उनके आम आदमी वाले थे वो बोले अरे मुझे करप्ट के साथ नहीं रहना, छोड़ के भाग गए बीजेपी में। उत्तराखंड में भी यही हाल हुआ था उनके साथ। सिर्फ और सिर्फ पंजाब छोड़ के जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़ने गए वहाँ बुरी तरीके से मुँह की खाई। अब वो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताते हैं, और उसमें नेता कैसे कैसे पैदा करते हैं। सत्येंद्र जैन जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे, जो कि जेल तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, जेल तक को कोठा बना दिया है। ऐसे ऐसे नेता तो उन्होंने पैदा किया है, जेल में अय्याशी कर रहे हैं, तो उनसे तो क्या ही कोई उम्मीद रखे, क्या उम्मीद रखे? बोलते हैं कि बीजेपी जबरदस्ती करती है, सब ईडी सीबीआई उनके अंडर में काम कर रहा है, इसलिए सिसोदिया जेल गए।
वो तो उनका तो क्या ही कहना, वो तो मनीष सिसोदिया तो खुद को भगत सिंह बता रहे थे। वंशज है उनके। इतना ही अगर ये ईमानदार थे तो एक बात बताइए, बैंक लॉकर में झुंझुना कौन रखता है? गरीब से गरीब आदमी लॉकर खाली होगा लेकिन झुंझुना नहीं रखेगा। तो ये तो चिढ़ाने की कार्रवाई कर रहे थे ना, तो अब चिढ़ा रहे हो तो भुगतो, फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब तुम कांड करोगे तो सजा कोई और थोड़ी पाएगा, तुम ही पाओगे। ऐसा कौन से पूरे भारत में ऐसा एक एग्जाम्पल बता दो जो शिक्षा मंत्री होते हुए दारू वाला मंत्री हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइव एग्जाम्पल मिलेगा आपको दिल्ली में, मनीष सिसोदिया वाला, जो शिक्षा के साथ साथ दारू वाली नीति अपनाते हैं और ये बोलेंगे कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, दारू वाले मुद्दे में फंसेंगे। वैसे महात्मा गांधी की जयंती पे विजिट नहीं करेंगे, लेकिन जब फंस गए तो राजघाट पे जाके महात्मा गांधी के सामने बैठ गए कि हम गांधीवादी है, जबकि गांधीवादी पूरी तरीके से दारू के सख्त खिलाफ थे, लेकिन ये दारू वाले मुद्दे में उनको भी घसीट लिया। महात्मा गांधी जी ने भी बोला होगा कि यार ब्रो मुझे छोड़ दे यार, वरना तेरे वजह से मेरी भी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे तो ये लोग हैं, तो इन पे कोई क्या ही भरोसा करे, बताओ आप। 24 में क्या होगा राहुल गांधी का? राहुल गांधी का मैं तो उनको हर बार यही सलाह देता हूँ, आप इटली चले जाइए, वहाँ आपके नानी का घर होगा, वहाँ पे घर बसाइए, शादी ब्याह करिए, आपके बस की पॉलिटिक्स है नहीं। और जो भी आपको स्क्रिप्ट लिखता होगा ना, लिख के देता होगा पढ़ने के लिए, पहले तो सबसे पहले उसी को बदल दीजिए, वरना तो जो 2-3 राज्य बचे हैं ना, जहाँ आपके चरण पड़ेंगे ना, वहाँ से वो राज्य भी आपके हाथों से धुल जाएंगे। यात्रा को कोई असर होने वाला है कि नहीं? हुआ ना, यात्रा में बहुत लोगों को रोजगार मिला, पत्थरबाजों को, अलगाववादियों को, उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग को, बहुत लोगों को रोजगार दिया। ये भारत जोड़ने निकलते किसके साथ? कन्हैया कुमार के साथ, जो खुद ही बोलते भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद जॉर्ज पुनैया के साथ, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में जाएंगे, जो हमारे वीर सावरकर थे उनको गाली देंगे कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। अरे भाई तू गांधी नहीं है, तू गैंडी है, गैंडी। तो पहले खुद का नाम सही से लेना सीख और फिर जाके कुछ किसी पे आरोप प्रत्यारोप करना। देखिए उनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। वो अब देख रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, वो कहते हैं कि मुझे आज जेल में डाला, कल जेल में डाला। ये भविष्यवाणी अब खुद की भी करेंगे कि कुछ दिन के बाद मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ मनीष सिसोदिया के जो भ्रष्टाचार के तार है ना, वो सामने आ जाएंगे जुड़ते हुए किसके साथ? केजरीवाल के साथ। अब रही बात इस ट्वीट की, क्यों करना पड़ रहा है? एक माहौल ऐसा बनाना है कि भारत रत्न की बात करते हैं ना, कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दिलवाने की बात कर रहे थे। किस काम के लिए? उन्होंने एक के साथ एक दारू फ्री बेची है। शिक्षा मंत्री तो जो उन्होंने किया है आज दुनिया देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है, वहाँ बच्चे जो है ना वो देख रही है। उनका जो एडमिशन होती थी ना बच्चों की, उनकी रेशो कम हो गई। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इनकी नालायकियों की वजह से। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा मॉडल दे रहे हैं। एक स्कूल नहीं बनाया है नया इन्होंने, वहीं पे उसको चमकाने की बात कर दी। जब आप उन्हीं स्कूलों में 70% स्कूलों में अगर प्रिंसिपल नहीं आता, और आरटीआई के माध्यम से निकला है, आरटीआई के माध्यम से जब निकला है, कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं जब आपके पास प्रिंसिपल ही नहीं है, वाइस प्रिंसिपल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये इंजीनियर्स डॉक्टर की बात करते हैं ना, हमें ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए, ऐसा मतलब वो नहीं चाहिए जो मतलब स्कूल में आपकी साइंस स्ट्रीम ही नहीं है। 50% स्कूलों में साइंस के टीचर ही नहीं है इनके पास, और ये कहेंगे क्या कि हम बड़ी अच्छी सी शिक्षा क्रांति है, उसको अंदर डाल दिया। भाई साहब अंदर डाला है एक के साथ एक फ्री बांटने के लिए, अंदर डाला है अपने दोस्तों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए। रेशो कमीशन जो है ना गवर्नमेंट की कम कर कर वहाँ अपनी जेब में भरने के लिए। अब चोर इतरा रहा है, मेरे से अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है, इसलिए चोर इतराया पड़ा। जिस दिन वो कड़ी जुड़ गई ना, आपको भी वहाँ तिहाड़ जेल में वहाँ अपने लिए अलग से एक मसाजर ढूंढना पड़ेगा। इस बार पास्को एक्ट वाला नहीं करना, कल को आपका ही कोई बुरा हाल कर दिया मसाज करते करते, कहीं मूड खराब हो गया, तो ये आपके लिए थोड़ा चेतावनी दे रहा हूँ पहले से। अगर किसी मसाजी को अगर करना होगा, किसी और क्राइम का करना, कोई रेप वाला नहीं ढूंढना, कहीं आपको ही दिक्कत हो जाए बाद में, फिर मुँह छुपाते फिरेंगे ये। और मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, हमें मोदी जी आप कह रहे हैं
हैं कि वो पढ़े हैं नहीं हैं, मगर देखिए उनके कहने से क्या होगा। मोदी जी की जो आज वर्क शैली है ना, आज कई यूनिवर्सिटियां उनके पीछे भाग रही हैं कि हमसे डॉक्टरेट की डिग्री लो। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज किया है, उसको लिफ्ट करने का काम किया है ना, बड़े बड़े अर्थशास्त्री फेल हो गए। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हमारे पीएम रहे 10 साल में, और सबसे ज़्यादा घोटाला, सबसे ज़्यादा जीडीपी की अगर डाउन रही उसी दौरान रही, उससे ज़्यादा घोटाला। हमारे देश के ऊपर कर्ज अगर देखा जाए तो वो उसी अर्थशास्त्री की वजह से उस वक्त 90 में इन्होंने एक योगदान दिया था। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया था, इंटरनेशनल मॉडल लाइसेंस सिस्टम खत्म किया था, वही एक उपलब्धि है। उसके बाद अगर इनको फ्री हैंड दिया जाता ना काम करने के लिए, फिर हम सोचते इनको एक पपेट की तरह यूज़ कर दिया, एक सिंह को पपेट की तरह यूज़ किया। कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ का खामियाजा भी आगे भुगतना पड़ रहा है और भुगत रही है। अगले कम से कम 30 साल कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं आने वाली सत्ता में। इवन की प्रदेशों में कांग्रेस, आज 9 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 9 में से 0 स्कोर है इनका। मेघालय जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी वहां पे मेजॉरिटी में, यहाँ इनका दबदबा हुआ करता था, मगर आज वहां पे 0 बनकर आ रहे हैं। 9 राज्यों का चुनाव है, 0 रिजल्ट रहेगा इनका। ये अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश जा रहे चुनाव लड़ने, असर होगा फ्री पानी का? इससे पहले भी गए थे वो, आपको वो याद होगा, इससे पहले भी गए थे और वहाँ इनकी मतलब सुपड़ा साफ होकर आया था इनका। गुजरात में भी गए थे, हर जगह इनका यही होने वाला है। असल मायने में अब दिल्ली के सोचिए कि भ्रष्टाचार जब खुल चुका है, लोग जो हैं अवेयर हो चुके हैं। आज जो धरना प्रदर्शन ये करते थे, लोग प्लान कर रहे हैं आज जंतर मंतर में इनके विरुद्ध बैठने के लिए। ये शीला दीक्षित के अगेंस्ट बैठकर खड़े हुए थे ना, ये इनको वहीं से निपटाया जाएगा और आम जनता निपटाने वाली है। और ये लिख कर ले लीजिए मेरे सामने, क्योंकि झूठ ज़्यादा देर नहीं चलती। लेकिन बीजेपी बोलती है कि केंद्र के हाथों में ईडी सीबीआई इसलिए गिरफ्तार हो गए। केंद्र तो इससे पहले केंद्र में कांग्रेस भी रही, कितने भ्रष्टाचारी उन्होंने अंदर किए। आज सीबीआई का रिकॉर्ड है 70% के करीब ऊपर। आज भ्रष्टाचार, लोग डर रहे हैं। पहले क्या होता था, खुलेआम एक आम बना दिया था। हर रोज जो है पेपर में देखते थे हम कि आज फलाना घोटाला निकल रहा है, फलाना निकल रहा है, ये 2G 3G जीजाजी फलाना। इस तरह से माहौल बन गया था कि हम मतलब आम जनता सोच रही थी अब क्या उम्मीद रखें हम गवर्नमेंट से। इस तरह से निराश कर दिया था इनको। आज मोदी जी के कहीं पे भी होता है ना, देखो नया घोटाला निकला है बाहर। आज रोड की हालत दे दीजिए आप। पिछले हमने में खुद देखा है, रोड बनता था और मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद रोड की हालत क्या होती थी, आपने खुद देखी है उस चीज़ की। आज 3 साल से लेकर 5 साल की गारंटी दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। अगर कोई भी अगर उसमें नहीं मतलब अच्छा उनको यूज़ करने के लिए बोलता है, एक विड्थ सेट की गई है कि इतनी जो है जो ब्लैक टॉपिंग की वो होनी ही चाहिए। एक क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की है ताकि लॉन्ग खर्चा बच रहा है। ये क्या करते थे, बहाते थे, चाहे मनरेगा का था या और कई ऐसी योजना था, वो एक लूट का बना दिया था। इवन कि हमारे सिलेंडर, आइए सिलेंडर छाती पीट रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर चोर बाजारी कभी होती थी वो सिलेंडर के नाम पर होती थी। आपका सिलेंडर की सब्सिडी आपको तो वो रेट कम कर उन्होंने उस वक्त दे दी, मगर वो पैसा कहाँ यूज़ होता था, वो क्या करते थे एजेंसीज वाले, आपका नाम का सिलेंडर किसी और को दे देते थे, वहाँ वो 800 रुपये ले लेते थे, सब्सिडी भी खुद खा रहे हैं और आपका, और ये भ्रष्टाचार डायरेक्ट था। आज उसको ख़त्म किया है। आज हमारे पर कर्ज कम हो रहा है दिन ब दिन, और जितनी हमारे डेवलपमेंट है हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रही है। आज कोई झुकला नहीं सकता, ये जितना मर्जी भ्रम फैला दें कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हमें बिल्डिंग्स दिख रही हैं, हमें एम्स दिख रहे हैं, हमें IIT दिख रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सड़क दिख रही हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के तर्ज पर यहाँ हमें हाईवेज दिख रहे हैं। हम ये जज नहीं कर सकते कि ये कनाडा की सड़कें हैं या हमारी हैं, ये जो मॉल्स बन रहे हैं ये हमारे हैं या किसी विदेश के हैं। तो ये जो चेंज है ये जनता देख रही है। डिसाइड किसने करना है, जनता ने करना है। वोट किसने देना है, जनता ने देना है। ये जैसे मर्जी भोंकते रहें, जो मर्जी बोलते रहें, इनकी अब जनता नहीं सुन रही है, तभी इनको एक होना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। कभी एलिगेशन लगाते हैं, आम जनता में CDI
ईडी जितनी भी एजेंसी से मैं उसके समर्थन में हूँ और मैं ज़रूरत पड़ी तो मैं रोड पे भी आऊँगा। अगर ये उसके विरुद्ध रोड पे आ सकते हैं ना, एक लांछन लगाने का काम करते हैं ना, कल को ये सुप्रीम कोर्ट पे लांछन लगाएंगे तो हम मानेंगे इनका। सुप्रीम कोर्ट का काम है भ्रष्टाचारियों को सजा देना, तो अगर वो नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट बिक जाएगा। ईडी अगर अपनी कार्रवाई तो ईडी बिक गई, तो ये नहीं चलने वाला। देश की जनता जो है ईडी के साथ है, सीबीआई के साथ है और इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे। एज ए जनता हम लड़ेंगे। 24 के बाद राहुल गांधी का क्या होने वाला है? 24 आप 24 अभी सोचिए कि अभी क्या हो रहा है, कुछ नहीं। क्या उखाड़ पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी छोट छवि उन्होंने सोचा था कि ये कहीं निकलेंगे। कैम्ब्रिज में जाकर इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया वहाँ पे। देश में इन्हीं की जो दादी थी वो जाकर उनसे पूछा कि जब आपको जेल में रखा गया तो आपको कैसा लगा। ये उन्होंने बोला मैं अपने देश के बारे में कुछ नहीं बात करूंगी। ठीक है, तो आज अगर इंदिरा गांधी का आज भी अगर कोई नाम लेता है वो इसी बेबाकी के लिए, वो कहीं ना कहीं उसने जो भी अपने टाइम पर किया, तानाशाही थी जो भी थी, मगर कहीं ना कहीं देश के प्रति समर्पित तो थी। मगर 1985 के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस का लगातार पतन का कारण पता क्या रहा? वो धीरे धीरे सत्ता के लालच में उन्होंने देश विरोधियों का उन्होंने हाथ मिलाने का काम कर दिया। बिल्कुल टीम बनी है। और ये आज का नहीं, राजीव गांधी के टाइम पर भी बोफोर्स घोटाला, यहाँ भोपाल ट्रेजेडी हुई थी भोपाल, वहाँ एंडरसन को खुद हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के वहाँ विदेश तक छोड़ कर आए थे, जो कितनी हज़ारों मौतों के वो जिम्मेदार आदमी था वो, उसको वहाँ डील करके क्या बोफोर्स घोटाला जो है मेरा क्लोज करवाइए और मैं आपको वहाँ पे आपको सही सलामत पहुँचाऊँगा। क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? राहुल गांधी जी, आपके पिताजी ने कई बार लोकतंत्र की हत्या की है। असल मायने में आज लोकतंत्र जागा है तो मोदी जी के साथ में राजा है और सबका साथ और सबके साथ की विकास हो रही है, ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है। आप मुस्लिम लॉ बोर्ड भी दे रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड भी दे रहे हैं, अतिरिक्त मदरसों को वो भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जब हिंदू आपसे कुछ बोलता है तो उनको साइडलाइन किया जाता है। उनके लिए आप कम्युनल वायलेंस बिल तक लाने के लिए तैयार थे। ये शुक्र मनाओ कि दिल जो जनता है वो जाग चुकी थी, आपके इरादे भांप चुकी थी। इस वजह से वो बिल वापस हो गया और आपको 2014 में जनता ने खदेड़ दिया और ऐसा खदेड़ा है कि अगले 50 साल तक ये सत्ता में नहीं आएंगे।